आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर। तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति मवेशियों को यानी गायों को चराने के लिए जाता था। वो अपने मवेशियों को पास ही की पहाड़ी पर चराने के लिए ले जाता था। सारा दिन मवेशियों को चराता, शाम को वापस आता। एक दिन जा रहा था तो उसकी पत्नी बोली, आज कुछ खाए बिना ही जा रहे हो, रोटी तो खा लो। वो बोला, हाँ थोड़ा सा मक्खन भी दे दो जो तुमने कल बनाया था। मगर आप तो मक्खन खाते ही नहीं। अरे मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। वो रास्ते में एक कान्हा जी का मंदिर है, वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा ताज़ा बनाया हुआ मक्खन और कान्हा जी को अर्पित किया जाए। हमारे पास और तो कुछ है नहीं, कम से कम मक्खन ही चढ़ा दें। अरे ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, मगर हमारे मवेशियों का भी ख्याल रखना। इन दिनों आप बहुत धर्मात्मा हो रहे हो, उससे उनसे ध्यान ना हट जाए आपका। हाँ हाँ ध्यान रखूंगा। रामू अपनी पत्नी से मक्खन और खाना लेकर चल दिया। रास्ते में विशाल बरगद के पेड़ के नीचे कान्हा जी की मूर्ति के पास रुक गया और जैसे कि वो हर रोज करता आया था, उसने पहले भगवान जी से प्रार्थना की, फिर वो उनसे बातें करने लगा। अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में बात करने लगा। हे कृष्ण जी, जंगल के सभी खतरों से मेरे मवेशियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन बहुत खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए घर से ताज़ा मक्खन लाया हूँ, ये लीजिए, खाकर देखिए, मेरी बीवी ने निकाला है। आपको तो ताज़ा मक्खन पसंद है। इतना कहकर रामू ने मूर्ति के सामने मक्खन का बर्तन रख दिया, फिर पहाड़ों पर मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वापस आया, आकर कृष्ण जी की मूर्ति के पास रुक गया। उसने देखा मिट्टी का वो बर्तन पूरा खाली था। खाली बर्तन देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, ये सोचकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। कृष्ण जी, आपने मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार की। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली, मैं तो बहुत धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं प्रतिदिन खुशी से आपको ताज़ा मक्खन अर्पित करूंगा। घर का निकला हुआ मक्खन। रामू ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बोलता ही जा रहा था। कृष्ण जी को रामू की मासूमियत और शुद्ध भाव से बहुत खुशी हुई। वो उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि दर्शन देने के लिए तो वो साक्षात उसके समक्ष हाजिर हो गए और फिर बोले, रामू, मुझे मक्खन बहुत पसंद है, हम उसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। रामू कृष्ण जी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। ये हकीकत है भगवान, क्या आप स्वयं मुझसे बातें कर रहे हो? मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर ही इतना धन्य हो गया, पर अगर ये आप ही हैं तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। रामू की इच्छा अनुसार कृष्ण जी उसके सामने प्रकट हो गए। रामू पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया, आप साक्षात मेरे सामने। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर के आपको मक्खन का भोग लगाऊंगा। इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? आगे हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए मक्खन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहे मांग सकते हो। कृष्ण जी, मेरे पास कुछ तो सब कुछ है, वो मैं उसी में खुश हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है, ये बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। तुम ऐसा कर सकोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा। अब आप आज्ञा दे तो मैं घर पे चलूँ। बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उनके बिना वो विचलित होते होंगे। प्रभु, जरूर जाओ, लेकिन कल हमारे लिए ताज़ा मक्खन लाना मत भूलना। जरूर ले आऊँगा। प्रभु जी, ठीक है रामू, कल मिलते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। रामू अपने घर लौट गया। आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। अगले दिन मक्खन का बर्तन लेकर निकल पड़ा। वो बर्तन कृष्ण जी की मूर्ति के सामने रखकर फिर से प्रार्थना करने लगा। भगवान कृष्ण कृपा मेरी भेंट को स्वीकार कीजिए। मेरी भेंट को स्वीकार कीजिए और ये मक्खन लाया हूँ मैं। तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं। रामू कहने लगा कि प्रभु,
आप सबके बारे में कितना सोचते हैं और पूरा दिन खड़े रहते हैं, आप थक जाते होंगे। आप सबकी सुनते हो, कुछ बोलती भी नहीं हो भगवान। बोले रामू, तुम्हारी मासूमियत और बहुत अच्छी लगी, मगर मेरे पास तरह-तरह के हर तरह के इंसान आते हैं, सब कुछ ना कुछ माँगते ही माँगते हैं। तुम आज देखना पूरा दिन यहीं खड़े होकर। रामू बोला, मैं पूरे दिन यहाँ रहूँगा तो मेरे मवेशियों का कौन ध्यान रखेगा? मैं हूँ ना, तुम्हारे मवेशियों का ध्यान रखूँगा। उनकी तुम चिंता मत करो, तुम उस पेड़ के पीछे जाकर खड़े हो जाओ, मगर उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताओगे, किसी भी बात की प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे, बस चुपचाप देखते रहोगे। इतना कहकर कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए और वह सोचता रह गया कि भगवान जी उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। तभी एक व्यापारी पैसों से भरी थैली लेकर वहाँ पर आया। हे प्रभु, मुझे बहुत खुशी है, आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया और आज मेरे प्रभु ने मुझ पर मुझे अब मेरे प्रभु का उत्तर मुझे समझ आ रहा है। उसने वो पैसों की थैली मूर्ति के पास रखी और फिर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करके वो चला गया। जब रामू खड़ा-खड़ा देख रहा था, उसने देखा व्यापारी पैसों की थैली को वहीं पर भूल गया। रामू बोला, व्यापारी तो अपनी पैसों की थैली यहीं पर भूल गया और चला गया। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी मूर्ति के सामने आकर खड़ा हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, कई दिनों से भूखा है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। जैसे ही उसने प्रार्थना खत्म की, भगवान की मूर्ति के पास पैसों की थैली दिखाई दी तो वो खुश हो गया। भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ली, अब तो मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं प्रभु। वो गरीब आदमी पैसों की थैली लेकर वहाँ से खुशी-खुशी चला गया। उसके बाद वहाँ एक सपेरा आया, वो भी भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं सांपों को पकड़ने का काम करता हूँ, मगर बहुत खुश हूँ, मगर मुझे कभी-कभी बहुत डर लगता है। हे भगवान, हर खतरे से मेरी रक्षा करना हमेशा। मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं है। उसी समय वो व्यापारी अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर आता है और अपनी पैसों की भरी थैली वापस लेने आया। उसने देखा वहाँ पर थैली नहीं है और वो सपेरे पर ही बरस पड़ा। वो कहने लगा कि तुमने मेरी पैसों की थैली चुराई है। उसने कहा, सपेरे कहने लगा, नहीं, मैंने नहीं चुराई, इसने ही मेरे पैसे की थैली ली है। हे प्रभु, मैं अपनी थैली यहीं पर भूल गया था, जरूर इस आदमी ने मेरी थैली से पैसे लिए हैं। उन्होंने उस सपेरे को पकड़ लिया। वो बोला, यहाँ पर कोई पैसा नहीं था। क्या कहा, थैली ही नहीं थी, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ पैसे कहाँ हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मैं निर्दोष हूँ। रामू सोच रहा था कि ये लोग बेवजह एक गरीब इंसान को परेशान कर रहे हैं। थैली तो उस गरीब आदमी ने ली है। अगर आप उसे नहीं चाहेंगे तो मैं जाकर सब बता दूंगा। उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। भगवान कृष्ण जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। रामू ने भगवान से किया हुआ वादा तोड़ दिया, उनके सामने आकर सारी सच्चाई बताई। भाई साहब, इन्होंने पैसे की थैली नहीं ली है, पैसों की थैली तो वो एक गरीब आदमी ले गया है। तुम सच कह रहे हो? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ, वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, इधर की तरफ गया है। जल्दी करोगे तो रास्ते में ही मिल जाएगा। उस गरीब व्यक्ति को ढूंढकर उससे पैसे की थैली ले ली गई और उस गरीब को सैनिकों ने पकड़ लिया और फिर उस सपेरे ने रामू को धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। रामू ने उसे इंसाफ दिलाकर बहुत खुश हुआ। उसने फिर कृष्ण जी को याद किया। भगवान रामू के सामने प्रकट हो गए। आप चुप क्यों थे जब आपके सामने ही ये पूरी घटना हुई थी? जैसे मैंने किया, आप भी तो इस तरह इस समस्या का समाधान कर सकते थे। क्या तुम्हें एहसास है तुमने क्या किया है रामू? हाँ, मैंने उसे बचाया है, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही कि पैसे की थैली किसने ली थी, इसीलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी। मैंने एक निर्दोष को बचाया है। तुम्हें लगता है कि तुमने उस सपेरे को बचाया, पर तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बने हो रामू। हम जो भी कर्म करते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन जो
लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें दर्शक बने रहने के लिए कहा था, किसी चीज़ का जवाब देने के लिए मना किया था। इसमें मुझे अपनी गलती समझ नहीं आई। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सपेरे की मृत्यु हो गई है। क्या वो सपेरा मर गया? वो सांप पकड़ने नहीं जाता। अगर वो जेल चला जाता तो उसकी मृत्यु टल जाती। वो गरीब आदमी अपने परिवार का पेट भर खाना खिला देता, उनका भरण पोषण करता। लेकिन अब वो गरीब आदमी उन पहरेदारों ने उसे कैद कर लिया है। अब उसका परिवार भूख से मर जाएगा। और व्यापारी, ये सब इसीलिए हुआ कि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। उस व्यापारी के मान लो थोड़े पैसे खो भी जाते तो उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो भगवान हो, सबके कर्मों का हिसाब रखते हो। फिर भी आप शांत रहे। जो नियति में लिखा है वो तो होना ही है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। अगर आपके पास भी कोई कहानी कान्हा जी से जुड़ी हुई हो तो मैं भी आपकी कहानी डाल सकती हूँ। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।